मैं जुझार सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं जेएस टाइम्स न्यूज। हम बात कर रहे हैं विश्व में शांति और शाकाहार की स्थापना करने वाले विश्व विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी संत उमाकांत जी महाराज की। उन्होंने 2021 नववर्ष के संदेश में उज्जैन आश्रम से सभी विश्व के राष्ट्राध्यक्षों और संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील की है कि आप सभी परमाणु बम और अणु बम बनाना छोड़ दें, क्योंकि विश्व में विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और इसको दूर करने के लिए आपको अणु परमाणु बम बनाने की जगह देश में शांति स्थापित करना है और शाकाहार सदाचार का संदेश देना है। और महाराज जी ने अपील की है कि यदि आपने शाकाहारी सदाचारी जीवन नहीं किया तो आगे भयंकर परिणाम आने वाले हैं। महाराज जी ने कहा है कि पिछले 2020 में कोरोना जो बीमारी आई थी वो तो एक टेलर थी। अभी इस नव वर्ष में ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी जो लोगों की नींद उड़ा देंगी और बहुत ही भयंकर बीमारी आएंगी जो केवल शाकाहार मांसाहारी लोगों को ही होंगी। तो महाराज जी ने अपील की सभी लोग शाकाहारी सदाचारी हो जाएं, तभी ये बीमारियां जाएंगी और विश्व में देश में शांति हो पाएगी। देखिए महाराज जी ने नए वर्ष के पहले दिन 2021 का आज पहला दिन सत्संग का था बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन पर। और जो देश के कोने कोने से संगत आई, उस संगत को सत्संग सुनाते हुए पूज्य परम संत बाबा उमाकांत महाराज जी ने कहा कि आप सब लोग प्रेम प्यार से रहें और आगे समय बहुत खराब आ रहा है और जितने भी विश्व के देश हैं उन देश के सभी प्रधानमंत्रियों से, देश के उन देशों के राष्ट्रपतियों से ये विनती प्रार्थना की गई है कि आप लोग सब जो एक प्रकार के आपके अंदर ये है कि आपके देश में जो युद्ध लड़ने के लिए आप लोग तैयार हो, जो फौज का सामान है आपने इकट्ठा करके रखा है, तो बाबा उमाकांत महाराज जी ये चाहते हैं कि आप लोग सब एक प्रेम प्यार से रहने का संदेश दें और युद्ध को टाल दें। कोई भी युद्ध की बात ना करे, एक दूसरे को दोष देने की बात ना करे। और सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से, संयुक्त राष्ट्र संघ से बाबा उमाकांत महाराज जी ने अपील की है कि आप एक पटले पर बैठकर अपने देश की जनता के हित में, अपने देश के विकास के हित में ये निर्णय लें। जितना पैसा आप युद्ध के सामानों को खरीदने में लगा रहे हैं, उतना ही पैसा अगर आप सब लोग अपने देश के विकास के लिए लगा दोगे तो आपका देश बहुत बड़ी उन्नति करेगा। वर्तमान समय में जो देश के अंदर हमारे अन्नदाता किसान हैं, उन किसानों से भी अपील किए पूज्य परम संत बाबा उमाकांत महाराज जी ने कि आप लोग भी आंदोलन करना बंद कर दें। अगर आप लोगों ने आंदोलन करना बंद नहीं किया तो अराजकता फैलाने वाले जो लोग हैं वो आपके बीच में घुसकर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के द्वारा उकसाकर देश के अंदर बहुत बड़ी जनहानि ये लोग करवा देंगे और देश का अन्नदाता बड़ा दुखी हो जाएगा। तो देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के राष्ट्रपति जी से, देश के सभी राजनीतिक पार्टियों से और देश के सभी किसानों से बाबा उमाकांत महाराज जी ने अपील की है कि आप लोग आपस में बात करके और सुलह समझौता करके ये आंदोलन जो किसानों का है वो बंद कर दें और राष्ट्र के हित में सब जने शाकाहारी नशा मुक्त रहते हुए देश और देश की खुशहाली के लिए प्रेम प्यार से सब रहें, क्योंकि आगे चंडी निकल चुकी है। अभी ये कोरोना तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी बड़ी बीमारियां देश के अंदर आएंगी और नाना प्रकार के कष्ट, पारिवारिक, सामाजिक बीमारियों के
आ रहे हैं, उससे बचने के लिए पूज्य परम संत बाबा उमाकांत महाराज जी ने देश की और विश्व की सभी जनता से अपील की है कि आप लोग शाकाहारी और नशा मुक्त हो जाएं। अगर शाकाहारी नशा मुक्त हो जाएंगे तो आपका देश खुशहाल हो जाएगा। जय गुरु। हाँ, ये कार्यक्रम जो हुआ है कितने दिन का कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम तो इसमें महाराज जी ने नए वर्ष पे कोई संदेश दिया है सत्संगियों को? सत्संगियों को संदेश दिया है कि सभी लोग प्रेम से मोहब्बत से रहें। आगे का समय और भी ज़्यादा खराब आ सकता है, तो उससे मतलब जो बचने के लिए आप जो महाराज जी ने नामदान दिया है, सुमिरन ध्यान भजन 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम रोज करें और साथ ही साथ नाम ध्वनि करें और कराएं। और जो भी शाकाहारी लोग हैं उनको भी ये संदेश दें कि वो भी मतलब जो है अपना पूजा पाठ इबादत जो करते हैं वो मन से करें, जिनको भी मानते हैं उनको याद करके वो करें। और जय गुरुदेव नाम संजीवनी बूटी है, इस नाम से लोगों को मदद मिलेगी। तो सत्संगियों को निर्देश मिला है कि आप लोगों को बताएं कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि, जिसके द्वारा लोगों के दैहिक भौतिक और पारिवारिक तकलीफों में राहत मिले। संस्था द्वारा और भी हाँ, यहाँ आप कार्यक्रम ये उज्जैन में है, कितने दिन का कार्यक्रम था ये बाबा जी की दया से 2 दिन के लिए ये सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है 2020 के 31 यानी के एंड में, और 2021 के प्रारंभ 1 जनवरी को ये सत्संग रखा। तो महाराज जी ने क्या संदेश दिया है सत्संगी भाई? महाराज जी ने संदेश दिया है कि इस भारतवर्ष में बीमारी आ रही है, आगे और खतरनाक बीमारी आएंगी जिनका नाम नहीं बता पाएंगे डॉक्टर, और इन बीमारियों से रक्षा के लिए यदि लोग शाकाहारी सदाचारी हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी रक्षा होगी। और गुरु महाराज ने कहा है कि नाम धुन, जो जय गुरुदेव नाम की धुन है, जो सारे भारत में प्रेमियों द्वारा की जा रही है, और उस नाम धुन को यदि लोग घर घर में करेंगे तो उससे निश्चित रूप से बीमारियों से रक्षा होगी। संस्था द्वारा और भी कोई कार्य किए जा रहे हैं महाराज जी के द्वारा? हाँ, संस्था द्वारा पूरे भारतवर्ष में गरीब असहाय लोगों को कंबल का वितरण किया जा रहा है, और गरीबों को उदर पूर्ति अभियान भी चलाया गया था। अभी भोजन प्रसादी के रूप में सारे भारत के तीर्थ जो जहाँ पर भी धार्मिक स्थल पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की संगत द्वारा प्रेमियों द्वारा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों जो लोग हैं उनके लिए फायदा हो रहा है। और बाबा जी की दया कृपा से बाबा जी ने आदेश दिया है कि गौशालाओं का निरीक्षण करिए और उनमें सब में जहाँ भोजन, उनकी गाय के लिए भोजन यानी कि घास भूसे की कमी है तो उनके लिए उपलब्ध करवा दीजिए, उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था भी कर दीजिए। और एक बहुत बड़े जो गुरु महाराज ने जैसे आश्रम पर हॉस्पिटल बनवाई है बाबा जय गुरुदेव रोगांतक संस्थान, उसमें होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक सभी प्रकार की दवाइयाँ निःशुल्क मरीजों को उनकी आवश्यकता अनुसार बाबा जी की कृपा से दी जाती हैं, और वहाँ लोगों के लिए दवाई भी मिलती है और दुआ भी मिलती है, जिससे लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है। कल मैंने आपको ये बताया था कि पूरे विश्व से अन्य समझो कि युद्ध रोक दिया जाए, पूरे विश्व में युद्ध न हो। जैसे विश्व युद्ध के इस समय पर आसार बन रहे हैं कि जिसमें बहुत से लोगों की जान जाएगी। आप समझो फौजियों की तो जाएगी ही जाएगी, जो देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर पहरा दे रहे हैं, गर्मी ठंडी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन जो नागरिक हैं उनका भी बहुत नुकसान होगा, जान चली जाएगी, संपत्ति चली जाएगी। तो जो विश्व युद्ध का कारण बन रहा है, यह विश्व शांति का कारण बन सकता है। विश्व में शांति आ सकती है अगर सक्षम लोग प्रयास करें। जो प्रयास कर सकते हैं वो लोग अगर प्रयास करें तो शांति हो सकती है। दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है, हिम्मत होना चाहिए। आप इतिहास उठा करके देख लो, एक आदमी कोई अच्छे काम के लिए
हिम्मत करके आगे बढ़ा। कुदरत ने उसकी मदद किया, लोग उसकी मदद किए और वो अपने मिशन में कामयाब हो गया। 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी अगर ऐसा कोशिश करें तो हो सकता है। मैंने कल आपको बताया था 2 बजे के सत्संग में कि जितने भी विश्व में देश हैं उनके प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति अगर ये मन बना लें कि हम चैन की नींद सोएं, हम ठीक से खाएं वो हजम हो जाए और हमारी जनता भी जो खाए हजम हो जाए, हमारी जनता को सुख शांति मिल जाए और हमारे पास जो प्रॉपर्टी संपत्ति है ये बराबर बनी रहे, हमारी इज्जत प्रतिष्ठा बनी रहे, तो आप लोग इकट्ठा हो करके और यह निर्णय ले लीजिए कि हम युद्ध नहीं करेंगे और युद्ध का सामान नहीं बनाएंगे और समझ लो युद्ध पर जो खर्चा करते हैं वो नहीं करेंगे, उसको हम देश के विकास में लगाएंगे। और हम जो कहते हैं हमारे पास एटम बम, परमाणु बम है और हम उससे इनको खत्म कर देंगे, नाश कर देंगे, जो इस तरह का घमंड आप करते हो और कहते भी हो, इसके कहने के बजाय ये कहो कि हम जिनके पास रोटी रोजी की समस्या है हम उसको हल कर देंगे। जो गरीब देश हैं जहां खाने की, रहने की, पहनने की दिक्कत है हम उसको दूर कर देंगे। ये चीज आपको तो मानवता आपके अंदर मानी जाएगी कि हाँ है। और अगर आप युद्ध की तैयारी करोगे और जन हानि की तैयारी करोगे, जनता की जान लेने का, फौजियों को मारने का आप अगर संकल्प करोगे, ये इरादा रखोगे, तो समझो आप इंसान कैसे माने जाओगे। आप समझो कि जो अच्छा काम करता है, दूसरों के लिए करता है, उसको इंसान के बजाय लोग भगवान मानने लगते हैं। तो आप अगर चाहो तो आप समझो इंसान ही नहीं, आप तो भगवान बन सकते हो। इसलिए इस पर पहल करो। और आज नए वर्ष में हमारा संदेश प्रेमियों जहां तक आप पहुंचा सको, जिन राष्ट्र प्रधानमंत्रियों तक आप पहुंचा दो। देखो एक संयुक्त राष्ट्र बना हुआ है, आप ये समझो कि जिसमें कुछ देशों के लोग मेंबर हैं, हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि आप इस पर पहल करो। कल भी मैंने निवेदन किया था और आज भी मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस पर पहल करो और आप एक शांति वातावरण का माहौल तैयार करो और सब लोग बजाय जन धन की हानि के बजाय जन सुख का रास्ता निकाल लें, मानवता का रास्ता निकाल लें, खुदा परस्ती का रास्ता निकाल लें। ऐसा आप प्रयास करो। देखो प्रेमियों, बराबर गुरु महाराज भी बोलते रहते थे, उनसे पहले जो संत हुए वो भी बोलते रहते थे, और गुरु महाराज का काम मैं कर रहा हूं तो मैं भी बोलता रहता हूं। लेकिन कितनी सुनवाई होगी इस बात की और कितना ये लोग मानेंगे, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए आप लोग हमेशा होशियार रहना कि कोई भी परिस्थिति इस तरह की अगर देश में आती है तो आप अपने को भी बचा सको और दूसरों को भी बचाओ, कि जिससे समझो कि आप धार्मिक और अच्छे और संत के बंदे इतिहास में कहला करके और इतिहास में अपना नाम कर लो।